हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी मैथ्स की थर्ड क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर में इस चैप्टर का नाम है फीलिंग एंड लिफ्टिंग। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट एक ये शॉपकीपर दिखाया हुआ है, कैसा है ये जूस बेचने वाला है, ठीक है, जूस सेलर। तो इसने एक बोर्ड लगाया हुआ है इस टाइप का। इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है ड्रिंक 6 ग्लासेस ऑफ जूस एंड गेट योर मनी बैक। अगर आप 6 गिलास जूस पी लेते हैं तो आपको जितने भी पैसे हैं वो सारे वापस मिलेंगे। तो देखते क्या आता है। चिंटू रीड्स द पोस्टर एंड टेल्स अ शंभू। तो इस बच्चे का नाम है चिंटू और वो ये है जूस सेलर का नाम क्या है? शंभू। तो पोस्टर पढ़ता है चिंटू और क्या कहता है? आई कैन ड्रिंक 6 ऑफ दीज स्मॉलर ग्लासेस। कहता है मैं 6 गिलास तो पी सकता हूँ, लेकिन कौन से? ये छोटे वाले। तभी ये क्या कहता है? शंभू कहता है यू नीड टू ड्रिंक 6 ऑफ दीज बिगर ग्लासेस ऑफ जूस टू गेट योर मनी बैक। अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए तो तुम्हें जूस के बड़े गिलास पीने पड़ेंगे। चिंटू कहता है नो आई कैन नॉट ड्रिंक 6 ग्लासेस। कह रहा है नहीं, मैं 6 बड़े गिलासेस जूस नहीं पी सकता। वाई डू यू थिंक चिंटू डज नॉट टेक द चैलेंज। तो आपको क्या लगता है कि चिंटू ने चैलेंज क्यों नहीं लिया? तो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो नहीं पी सकता। उसकी कैपेसिटी क्या है? मतलब वो थोड़ा पी सकता है जूस। डू यू थिंक यू कैन टेक द चैलेंज। क्या आप अगर चिंटू की जगह होते तो क्या आप ये चैलेंज ले सकते थे? आप पी सकते थे जूस 6 बड़े गिलासेस? तो ये आपको बताना है। हुज ग्लास होल्ड्स मोर। तो नीता एंड मोनू विजिट रितुज हाउस। तो क्या है? नीता और मोनू कहाँ आते हैं? ये तो है नीता, ये है मोनू और ये है रितु। रितु इसके घर पे आते हैं, रितु के। रितुज मदर गिव्स देम मिल्क इन डिफरेंट ग्लासेस। तो ये रितु की मम्मी है, ये तीनों बच्चों को अलग अलग साइज के गिलास में क्या देती है? दूध देती है। हु डू यू थिंक गेट्स द मोस्ट मिल्क। तो आपको क्या लगता है किसके गिलास में दूध ज़्यादा है? तो आई ड्रिंक सो मच मिल्क। तो ये कहती है नीता मैंने सबसे ज़्यादा दूध पिया है। आई ड्रिंक मोर मिल्क देन यू। तो मोनू कहता है मैंने तुमसे ज़्यादा दूध पिया है। आई ड्रिंक मिल्क इन ए बिग गिलास। तो क्या रितु कहती है मेरा गिलास सबसे बड़ा है इसलिए सबसे ज़्यादा दूध मैंने पिया है। रितु's एल्डर सिस्टर फाइंड आउट हु ड्रिंक्स द मोस्ट मिल्क लाइक दिस। तो रितु की जो बड़ी सिस्टर है ये कहती है मैं देखती हूँ किसने सबसे ज़्यादा दूध पिया है। शी प्योर द कंटेंट ऑफ द ग्लासेस इन 3 स्मॉल साइज। तो क्या करती है वो ग्लासेस को ऐसे लगाती है। सबसे पहले लिखती है रितु का गिलासेस जो सबसे बड़ा था, फिर मोनू का गिलास जो रितु के गिलास से थोड़ा छोटा था, फिर है नीता का गिलास जो रितु और मोनू के गिलास से सबसे छोटा था तो उसको सबसे नीचे लगा है। अब क्या करती है वो एक सेम साइज का गिलास लेती है। ये सारे गिलास एक साइज के तीनों। क्या करती है रितु के गिलास को इस गिलास में डालती है दूध, फिर मोनू के गिलास को इस गिलास में डालती है, फिर है नीता के गिलास के दूध को इस गिलास में डालती है। तो ये जो 3 सेम साइज के गिलास है देखो किसका सबसे ज़्यादा भरा है? तो सबसे ज़्यादा भरा है रितु का। तो सबसे ज़्यादा दूध किसने पिया? रितु ने। ठीक है, ओके। लेट अस डिस्कस हु ड्रंक द मोस्ट मिल्क। तो सबसे ज़्यादा दूध किसने पिया? तो रितु ड्रंक द मोस्ट मिल्क। रितु ने सबसे ज़्यादा दूध पिया। क्यों? क्योंकि उसका गिलास सबसे ज़्यादा बड़ा था। सेकेंड है हु ड्रंक द लीस्ट मिल्क। तो सबसे ज़्यादा कम, लीस्ट होता है कम, किसने पिया? तो नीता ड्रंक द लीस्ट मिल्क। नीता ने सबसे ज़्यादा कम दूध पिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर एंड लेस। मोर होता है ज़्यादा, लेस होता है कम। तो आपको बताना है कौन सा मोर है कौन सा लेस है। ए है नीताज ग्लास होल्ड डैश मिल्क देन मोनूज ग्लास। तो क्या आएगा? नीता का गिलास क्या था? मोनू के गिलास से छोटा था, तो यहाँ क्या लिखा? लेस। बी है मोनूज ग्लास होल्ड डैश मोर देन नीताज ग्लास। और मोनू का गिलास नीता के गिलास से क्या था? मोर यानी बड़ा था, सेकंड में मोर आएगा। सी है रितुज ग्लास होल्ड डैश मिल्क देन द नीताज ग्लास। नीता के गिलास से रितु का गिलास कैसा था? छोटा था या बड़ा था? बड़ा था। बड़े के लिए क्या आएगा? मोर, इसलिए हमने यहाँ लिखा है मोर। क्वेश्चन नंबर 4 है टिक द राइट नेम। आपको इस पर टिक करना है। फर्स्ट है नीता मोनू रितुज ग्लास होल्ड द मोस्ट मिल्क। सबसे ज़्यादा मिल्क किसके गिलास में था? नीता मोनू और रितु में से, तो सबसे ज़्यादा था रितु के में, तो हमने टिक लगा दिया रितु के में। बी है नीता मोनू रितुज ग्लास होल्ड्स द लीस्ट मिल्क। सबसे ज़्यादा कम किसके में था? नीता के में थे, इसलिए हमने नीता के में टिक लगा दिया। नेक्स्ट है लेट अस डू गेट 3 वेसल्स लाइक
ए स्मॉल बॉल, फिर एक ग्लास एंड बोतल। आपको ये 3 चीज़ें चाहिए इन डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के, फ्रॉम योर होम। गेस हाउ मैनी स्मॉल बॉल्स फिल द ग्लास and how many glasses fill the bottle. First guess then pour water from the vessel into another to check if your glass is correct. क्या करना है आपको, सबसे पहले चाहिए एक स्मॉल बॉल चाहिए। आपको देखना है कि एक स्मॉल बॉल से कितने गिलास भर सकते हैं और एक गिलास से कितनी वाटर बोतल भर सकती है, मतलब कितने गिलास पानी डालना होगा जिससे वाटर बोतल भर जाए और कितने बॉल पानी डालना होगा जिससे ये गिलास भर जाए। तो सबसे पहले गैस करना है, मतलब बिना किए हमें पहले पता लगाना है। तो गिलास लिए हमने 5, उससे क्या भर गए हमारे बॉल्स। देन बोतल, फिर क्या कितनी लिए हमने, बोतल कितनी भरी 6, लेकिन जब हमने एक्चुअली में करके देखा कितनी भरी तो ये थी 4 एंड 8। सबसे पहले गैस करना है, बिना किए आपको पहले अनुमान लगा के लिखना है। उसके बाद आपको ये करके देखना है कि कितने बॉल से कितना गिलास भरेगा। तो 4 बॉल डाले हमने एक गिलास भरने के लिए, और कितने गिलास पानी डाला जिससे वाटर बोतल भरेगी, 8 गिलास। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट और द लीस्ट। इसमें क्या लिखना है, मोस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा है, लीस्ट यानी कि जो सबसे कम है। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ए है द ग्लास होल्ड्स डैश वाटर। तो कितना था ग्लास, कितना पानी लिया था उसने, कम लिया था, तो क्या है ये लीस्ट है। एंड द वाटर होल्ड्स डैश द वाटर। तो गिलास ने था कम पानी, ग्लास है ना ये लिखा ग्लास, तो इसके लिए था कम, तो यहाँ आएगा लीस्ट, ये लिख दिया लीस्ट। यहाँ बोतल के बारे में पूछा है, ये है बोतल, तो ये क्या थी, ज़्यादा थी, तो ये आएगा द मोस्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द वेसल्स दैट आर यूज इन योर होम दैट कैन स्टोर मोर वाटर देन योर बोतल। आपको अपने घर में जो यूज़ होते हैं बोतल से ज़्यादा, किस में पानी आता है सबसे ज़्यादा, तो हम सबसे ज़्यादा पानी आता है बोतल से ज़्यादा, एक तो पॉट मटके में आता है, बकेट बाल्टी में भी आता है, और हमारे घर में जो टंकी रखी होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास अगर देखते हैं अपने घर में कि आप किस में सबसे ज़्यादा पानी भर के रखते हैं, तो आप यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं। मैंने ये 3 लिखे हैं, आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस डू। देखो क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनको फिल करना है। सबसे पहले देखो ये लेडल्स दी हुई है जिसे हम चमचा भी कहते हैं। क्या है, ये है बॉल, तो ये बॉल कैसे भरेगा, यानी कटोरी कैसे भरेगी, जब आप 2 लेडल्स इसमें भर के डालोगे तो ये कटोरी भर जाएगी। अब ये गिलास देखो, गिलास कैसे भरेगा, जब 2 बॉल भर के इस गिलास के अंदर आप पानी डालोगे तो ये गिलास पूरा भर जाएगा। अब जग देखो, जग कितना भरेगा, ध्यान से देखो, जब आप 4 गिलास पानी डालोगे ना, 1 2 3 4, 4 गिलास पानी डालोगे तो ये जग पूरा भर जाएगा। इसके तरह ही हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी लेडल्स फिल द बॉल। एक बॉल को भरने के लिए कितने लेडल्स चाहिए, तो कितने हैं इसके हाथ में, 2 लिख दिए हमने। 2 है हाउ मैनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय द जग। कितने ग्लासेस से ये जग भर सकता है, तो कितने पढ़े थे हमने, 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 4। 3 है व्हाट विल यू यूज़ टू फिल हाफ ऑफ द ग्लास। जब आपको ये ग्लास आधा भरना है तो आपको कितने बॉल पानी डालना होगा इसमें, तो 2 बॉल से तो ये पूरा भर जाएगा। अगर हम 1 बॉल पानी डालेंगे, 1 कटोरी पानी डालेंगे तो गिलास कितना भरेगा, हाफ, आधा भरना है। क्वेश्चन में आधा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेमनेड इन ग्लास, वाई। तो सबसे ज़्यादा लेमनेड किस में आएगा, अगर हमें भरना हो तो सबसे ज़्यादा लेमनेड आएगा जग में, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, जग है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद 3 जग ऑफ लेमन। क्या है, अगर हमें 3 जग भरने हैं, कितने जग भरने हैं, 3 जग, तो हमें कितने गिलासेस पानी डालना होगा। तो देखो एक जग में कितने गिलास आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें 3 भरने हैं। जग कितने भरने हैं, 3, तो एक जग में तो आ रहा है, एक जग है, एक जग में 4 गिलासेस, दूसरे जग में 4 गिलासेस, तीसरे जग में फिर से 4। अब 4 को ऐड कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितने गिलासेस चाहिए हमें, 12 गिलासेस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 गिलासेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हाउ मैनी लेडल्स आर नीडेड टू फिल 4 ग्लासेस। तो कितने लेडल्स चाहिए 4 ग्लासेस को भरने के लिए।
अब देखो नेडल्स ये था और भरना कैसे है, गिलास को भरना है। तो सबसे पहले हम कटोरी पे चलते हैं, बॉल पे। क्या है, एक बॉल को भरने के लिए 2 लेडल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कटोरी है तो यहाँ पे कितने चाहिए, 2 लेडल्स। यहाँ 2 लेडल्स बना लिए। इस कटोरी को भी भरने के लिए 2 लेडल्स चाहिए। अब जब हम 4 लेडल्स डालेंगे तो क्या भरेगा, एक गिलास भरेगा। समझ में आ गया। तो जब 4 लेडल्स से, यहाँ लिखते हैं हम 4 लेडल्स बनाया मैंने, 6 नहीं है लेडल्स, ये बनाया ये, ठीक है, चमचा सा, उससे एक गिलास भरेगा। और ऐसे हमें कितने ग्लासेस भरने हैं, 4 ग्लासेस भरने हैं। तो एक ये 4 लेडल्स, एक ये, एक ये, एक ये, इन सबको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो हमें कितने लेडल्स चाहिए, 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू यूज ए लेडल, बॉल और ग्लास टू फाइंड आउट हाउ मच ए जग कैन होल्ड। तो कितने भर सकते हैं एक जग में, 4 मतलब हमें कितने भरने हैं, 4 भरने हैं, 4 ग्लासेस भरने हैं ना। 4 ग्लासेस कैसे भरने हैं, क्योंकि हमें एक जग भरना है। एक जग भरने के लिए हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4, 4 गिलास चाहिए, एक जग भरेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो एक जग भरने के लिए हमें एक गिलास 4 लेडल्स के बराबर है, 2 कटोरी 1 गिलास के बराबर है, और 2 ही हमने गिलास ले लिए, ठीक है। तो कितने हो गए, हो गए 4 गिलास, और 4 गिलास से क्या बन जाएगा, एक जग। ओके, नाउ है ए मेजरिंग बोतल। मेजरिंग बोतल क्या होती है, इसके हाथ में देखो, जब आप दूध लेते हो, दूध लेने जाते हो तो इस तरीके का एक कप होता है, उस पर नंबरिंग पड़े होते हैं कि कितना लीटर है, हाफ है, 1 है, 2 लीटर है। तो इसे क्या कहते हैं, मेजरिंग बोतल होती है। दिस इज ए मेजरिंग कप फॉर मेजरिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो ये क्या है, दूधिया है, ये क्या कर रहा है, अब इस मतलब कप से नाप कर क्या कर रहा है, 1 लीटर दूध भर रहा है। ओके, नीता sees the milkman pure milk used to measuring the cup every day। तो नीता देखती है जो ये मिल्कमैन है ये क्या करता है, हर रोज इस कप से नाप कर दूध देता है। Why do you think milkman use measuring cup for giving milk। तो आपको क्या लगता है वो मेजरिंग कप क्यों यूज़ करता है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर क्लास। तो आपको अपनी क्लास में ये डिस्कस करना है कि जो मिल्कमैन होता है वो हमें उस कप में डालकर नाप कर दूध क्यों देता है। अब ये लड़की है, आई हैव ए बोटल विच होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये कहती है, नीता कहती है मेरे पास एक बोतल है और इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, इसके अंदर और कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर। ये लिखा है ना 1 लीटर। ओके, लेट अस यूज दिस 1 लीटर बोतल टू फाइंड हाउ मच द जग, ग्लास, बॉल एंड लेडल कैन होल्ड। तो कहती है कि 1 लीटर अगर बोतल से मैं देखती हूँ कितने तो जग भरेंगे, कितने बॉल भरेंगे और कितने लेडल्स भरेंगे। Nita pour water from the bottle into the jug. The jug is exactly 1 लीटर। तो उसने नाप के देखा अगर वो 1 लीटर बोतल को इस जग के का पानी इस जग के अंदर डालती है तो देखती है जग पूरा भर जाता है। तो यानी कि इससे हमें पता लगता है कि वाटर बोतल भी 1 लीटर की है और जग भी कितना है, 1 लीटर का। ओके, नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस। टिक द एप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब नीचे को सेंटेंस दिए हुए हैं, या तो ये मोर देन है यानी ज़्यादा है, या लेस देन है। तो टिक लगाना है या तो मोर देन या लेस देन पे। ए है द ग्लास होल्ड्स 1 लीटर। तो क्या था, गिलास कितना पानी ले सकता है, 1 लीटर से गिलास में कितना आता है, 1 लीटर से ज़्यादा आता है कम। मोर तो होता है ज़्यादा, लेस होता है कम। तो हम किस पर टिक लगाएंगे, लेस पे। बी है द बॉल होल्ड्स मोर देन लेस देन 1 लीटर। अब बॉल के अंदर कितना पानी आएगा, 1 लीटर आएगा या नहीं, कम आएगा या ज़्यादा। तो क्या आएगा, ये भी लेस देन आएगा, कम आएगा। द जग होल्ड्स मोर देन लेस देन या एग्जैक्टली 1 लीटर। अब जग के अंदर कितना आएगा, या तो मोर देन भी हो सकता है, एग्जैक्टली भी हो सकता है। एग्जैक्टली होता है बिल्कुल बराबर, पर कम नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा। तो सी वाले में हम मोर देन पे भी टिक लगाएंगे और एग्जैक्टली पे भी टिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जग में 1 लीटर से ज़्यादा भी आ सकता है और 1 लीटर भी आ सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वेसल्स एट होम दैट आर एग्जैक्टली 1 लीटर, यूज योर 1 लीटर बोतल टू चेक। तो आपको क्या करना है, अपने घर में कुछ सामान लेना है और 1 लीटर वाली बोतल लेनी है। उस बोतल से आपको अपने घर के जितने भी मतलब बर्तन है उन्हें भर के देखना है। तो देखना है कौन सा बर्तन पूरे 1 लीटर का होगा।
तो सबसे पहले तो एक जग भरा तो 1 लीटर का निकला। इसके अलावा आप कोई सी और बोतल यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बोतल में तो 1 लीटर लिया पानी, दूसरी बोतल में डाल के देखा क्या वो भी 1 लीटर की है, तो यहाँ वाटर बोतल का भी नाम लिख सकते हैं। और भी आप जिसमें डाल के देखोगे उनका यहाँ नाम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई वेसल दैट आर मोर देन एंड लेस देन 1 लीटर। तो आपको लिखना है कौन से तो वेसल है, कौन से ऐसे बर्तन हैं जो मोर देन हैं और लेस देन है, मतलब ज़्यादा हैं 1 लीटर से और कम है। तो कम वाले तो मैंने लिखे हैं बॉल और गिलास जो कि 1 लीटर से कम है, लेस देन। मोर देन में आप लिख सकते हैं जग लिख सकते हैं, ठीक है, टंकी लिख सकते हैं, 1 लीटर से ज़्यादा आती है, बकेट लिख सकते हैं, बाल्टी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के आप इसमें नाम लिख सकते हैं। अपनी तरफ से भी आप और कुछ नाम लिख सकते हैं। नाउ लेट अस थिंक, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द एप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें क्या करना है, आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है इसमें द मग होल्ड्स ए लीटर एंड हाफ लीटर ऑफ वाटर। अब क्या होगा, 1 लीटर तो हो जाएगा ये 1 लीटर, कैसे ये, यानी कि ये पूरा भरा हुआ है, और हाफ लीटर हो जाएगा कि कोई भी चीज़ हाफ भरी हुई है, आधी भरी हुई है। तो आपको बताना है कि एक मग में कितना आएगा, तो मैंने लिखा है हाफ लीटर। नेक्स्ट है बी द ग्लास होल्ड ए लीटर, हाफ लीटर या क्वार्टर ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक जो ये पूरा सा ये है बड़ी बोतल कितने गिलास से भर रही है, 1 2 3 4। और हमने चैप्टर में पढ़ा है जब किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो क्वार्टर हो जाती है। तो मैंने टिक लगाया है क्वार्टर पे। ओके, नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर, फर्स्ट गैस द चेक विद द 1 लीटर बोतल। ए है इसमें हाउ मच वाटर डज ए बकेट होल्ड एट योर होम। तो आपके जो घर में बकेट है, बाल्टी है, वो कितना पानी होता है उसमें, तो मोर देन 1 लीटर होता है या लेस देन 1 लीटर होता है या इक्वल होता है 1 लीटर के। तो मैंने लिखा है मोर देन पे, 1 लीटर से ज़्यादा होता है। बी है आप अपने घर पे भी देख सकते हैं कि भाई जो आपके घर पे बकेट है उसको कर सकते हैं कि आप वो 1 लीटर उसमें पानी आता है या उससे ज़्यादा आता है या उससे कम आता है, तो टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हाउ मच वाटर डज ए मग होल्ड योर होम। तो आपके घर में जो मग है उसके अंदर आप डाल के देख सकते हैं कि कितना पानी आता है। तो लेस देन हाफ लीटर, मोर देन हाफ लीटर, इक्वल टू हाफ लीटर, हाफ ए लीटर। तो क्या आएगा, लेस देन भी आ सकता है या इक्वल भी आ सकता है। ये आपको खुद करके देखना है कि हाफ लीटर पूछा है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि आधे लीटर से पानी ज़्यादा आता है, कम आता है, या आधे लीटर के बराबर आता है किसमें, मग में। क्वेश्चन में सी है हाउ मच वाटर डज ए ग्लास। अब ग्लास के अंदर कितना आता है, लेस देन, मोर देन या इक्वल। तो मैंने लगाया है क्वार्टर लीटर, ठीक है, ग्लास के अंदर। नाउ डू यू नो to make a 1 liter single use plastic water bottle we need about 5 liter of water. Less water is wasted if you use your oven glass is reusable bottle. अब क्या है, it is too heavy for me। तो हैवी और लाइट, अब इसमें बताना है कौन सी चीज़ भारी है कौन सी चीज़ हल्की है। काउंट 1 2 3 एंड 30 सेकेंड तक काउंट करना है। अब आपको देखो इस बच्चे के हाथ में क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक ये छोटी है, एक ये बड़ा सा बॉक्स है, एक छोटा है। तो चिंटू इज़ होल्डिंग 3 टेक्स्ट बुक इन वन हैंड, एक हाथ में है 3 टेक्स्ट बुक, एंड ए पेंसिल बॉक्स इन अदर हैंड, और एक में है पेंसिल बॉक्स। फॉर 30 सेकेंड उसने क्या करा, 30 सेकेंड के लिए एक हाथ में लिया पेंसिल बॉक्स, ये है आपका पेंसिल बॉक्स, और एक हाथ में लिया 3 टेक्स्ट बुक, 3 बुक्स। अब आपको बताना है कि कौन सी लाइट है यानी कौन सी हल्की और कौन सी भारी है। डिस्कस इन पेयर वाई वन हैंड ऑफ चिंटू इज़ लोअर देन द अदर। तो आपने देखा होगा जो भारी है उसका वो हाथ नीचे की तरफ है। जो चीज़ भारी होती है हमें उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो वो नीचे की तरफ रहेगा, जो हल्की होगी उसे हम ऊंचा उठा सकते हैं। तो देखो, तो ट्राई होल्डिंग फॉलोइंग थिंग्स इन बोथ हैंड्स, मेक ऑब्जर्वेशन इन पेयर विच इज़ हैवियर एंड विच इज़ लाइटर। तो हम बता सकते हैं जो चीज़ भारी होती है वो नीचे की तरफ होती है, इसलिए बुक्स तो भारी है, लेकिन पेंसिल बॉक्स क्या है, हल्का है, इसलिए वो ऊपर की तरफ है। डू यू एंड योर फ्रेंड एग्री और विच इज़ लाइटर एंड हैवियर। तो आपको अपने दोस्त के संग कुछ चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, उन पर बात करना है कि कौन सी चीज़ हैवी है, भारी है, कौन सी चीज़ लाइट यानी हल्की है। फर्स्ट है लंच बॉक्स एंड पेंसिल। इसमें बताना है लंच बॉक्स भारी है या पेंसिल। तो लंच बॉक्स इज़ हैवियर
देन ए पेंसिल बॉक्स। लंच बॉक्स क्या है, भारी है, किससे, पेंसिल बॉक्स से। ये तो है आपकी ऑब्जर्वेशन। इसमें आपके फ्रेंड की पूछना है, अपने फ्रेंड से, क्या उसका लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स में से कौन सी चीज़ भारी है, वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है योर स्कूल बैग एंड लंच बैग। तो इसमें से कौन सी चीज़ भारी है, तो स्कूल बैग इज़ हैवियर देन लंच बॉक्स। आपको क्या करना है, अपने स्कूल में ये करके देखना है कि स्कूल, एक हाथ में उठाना है अपना स्कूल बैग, एक में लंच बॉक्स। तो देखना है कौन सी चीज़ दोनों में से भारी है, वही लिखना है। और यहाँ पूछना है अपने दोस्त से कि उसके दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ भारी है। नेक्स्ट है एप्पल यानी सेब एंड वाटरमेलन यानी तरबूज। इन दोनों में से क्या भारी है, तो वाटरमेलन इज़ हैवियर देन एप्पल। वाटरमेलन क्या है, भारी है, किससे, एप्पल से। और अब फिर अपने दोस्त का लिखना है, तो उसने भी ये लिखा है, वाटरमेलन इज़ हैवियर देन एप्पल। नेक्स्ट है ए बलून फिल्ड विद एयर एंड बास्केटबॉल। एक बलून यानी गुब्बारा है, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा भारी है। तो लिखा है बास्केटबॉल इज़ हैवियर देन बलून। अब आपको देखना है, एक हाथ में लेना है बलून और एक हाथ में बास्केटबॉल। ऐसे ही अपने दोस्त से पूछ के यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर वेट इन द टेबल गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, देखो ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखे हैं ऑब्जेक्ट के नाम। यहाँ लिखना है हाउ मैनी कॉइन्स एंड इरेजर बैलेंस द ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि इसको ये तराजू दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आपको ये नापना है। एक में तो रखना है पेंसिल और एक को नापना है कि वो पेंसिल या तो कॉइन्स के बराबर है, जैसे यहाँ लिखा है कॉइन, या आपकी इरेजर के बराबर है, नाप के देखना है। अब बराबर कैसे होगी, जब ये दोनों तराजू एक लेवल पे आ जाएंगे ना, बिल्कुल सीधे जैसे कि अभी है, तो यानी कि बराबर है। जब ये तराजू ऊपर नीचे होंगे इस तरीके से, एक तो है ऊपर और एक हो गया मान लो नीचे, तो क्या होगा, ये बराबर नहीं होंगे। तो पहले हमने एक तराजू पे रखा पेंसिल, फिर उसको नाप के देखा कॉइन से, तो ये बराबर हो गए। फिर है पिंग पोंग बॉल, ये भी एक कॉइन के बराबर है। इरेज़र को नापेंगे तो वो इरेज़र के ही बराबर आएगी। शार्पनर को नापा तो वो एक कॉइन के बराबर है। देन स्केल को नापा तो वो कितने के इरेज़र के बराबर है, 2 इरेज़र्स के बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है लेट अस मेक अनदर वेट टू मेजर स्लाइटली हैवियर ऑब्जेक्ट। Fill a matchbox with sand and use this weight the following objects. Guess the weight in terms of matchbox and then verify. कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे आपको गैस करना है कि वो द गैस ऑफ द नंबर ऑफ मैच बॉक्स नीडेड टू बैलेंस द ऑब्जेक्ट। तो आपको कितनी मैच बॉक्स चाहिए इनको बैलेंस करने के लिए, वही एक जैसे तराजू की तरफ। तो सबसे पहले है एक पलड़े पे हमने रखा, एक तरफ रखा तराजू में क्या, पेंसिल बॉक्स। तो हमने पहले गैस करना है, अनुमान लगाना है। तो मैंने अनुमान लगाया कि 2 से बराबर हो जाएगा। लेकिन जब हम एग्जैक्टली उसको नाप के देखा ना हमने कि ये पेंसिल बॉक्स कितना भारी है, तो ये भारी निकला 2 ही मैच बॉक्स की, यानी मेरा आंसर ठीक था। नेक्स्ट एक स्पून लेना है, स्पून को नापेंगे तो कितने मैच बॉक्स के बराबर होगा, मैंने लिखा 1। लेकिन जब हमने उसको नापा, एक तराजू पे रखा हमने स्पून यानी चम्मच, दूसरे पे हमें कितनी मैच बॉक्स, कितनी पेंसिल माचिस के डब्बे रखने पड़े, तो 3। ठीक है। ऐसे ही 4 मार्बल्स को नापा तो यहाँ 5, फिर 6। इधर अपनी मर्जी से आप 2 के नाम लिख सकते हैं। मैंने एक में लिखा है लंच बॉक्स, एक में बॉल। आप इसकी जगह कुछ और नाप सकते हैं। तो मेरा लंच बॉक्स आया 10 का, जब मैंने नापा तो वो निकला 20 का। एक में अनुमान लगाना है, एक में करके देखना है। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे बॉल। ओके, आगे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ द ऑल थिंग्स मेजर इन द ऑर्डर ऑफ लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। आप सबसे आपको इस टेबल में से देख के बताना है कौन सी चीज़ लाइट है, हल्की है, फिर धीरे धीरे कौन सी चीज़ भारी है। फर्स्ट लाइट में आएगा पेंसिल बॉक्स, उससे भारी स्पून, उससे भारी मार्बल्स, फिर उससे भारी है बॉल और सबसे भारी क्या है, लंच बॉक्स। नाउ लेट अस डू है वेट हंट। डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप अमंग योर ग्रुप। फाइंड ए बैग दैट इज हैवियर देन यूअर्स। फाइंड ए बैग दैट इज लाइटर देन यूअर्स। डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई इज़ योर बैग इज़ हैवियर एंड लाइटर। आपको क्या करना है, ग्रुप में एक एक्टिविटी करनी है। ग्रुप लेना है 4-5 बच्चों का, उसमें से बैग देखना है किसका बैग भारी है, किसका बैग हल्का है। फिर देखना है अगर वो भारी है तो वो कितना भारी है और उसका कितना हल्का है। फिर देखना है कि उसके अगर जिसका बैग भारी है तो उसके बैग में कितनी किताबें एक्स्ट्रा हैं जिसका बैग हल्का है उससे। इस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है वाई इज़ योर बैग हैवी और लाइटर। तो आपका बैग भारी क्यों है, ठीक है, ये देखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 है काउंट द नंबर ऑफ बुक्स टू सी इफ देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक इन द बैग। अगर आपका बैग हल्का है या आपका बैग भारी है तो आपको दोनों अपने दोस्त का बैग और अपने बैग में नापना है कि किसकी में किताबें ज़्यादा है। ठीक है, बुक्स दोनों की काउंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन यू मेक द टू बैग्स ऑफ अबाउट द सेम वेट बाय मूविंग ए बुक डिस्कस। फिर आपको दोनों का वेट बराबर करने के लिए कितनी बुक्स दूसरे के बैग में रखनी पड़ेगी जिससे दोनों का बैगों का वेट जो है बराबर हो जाए। ये आपको अपने दोस्त के साथ एक्टिविटी करके देखनी है। नाउ हाउ मच इज़ 1 किलोग्राम। विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड विद फाइंड ऑब्जेक्ट इन योर होम ऑन विच 1 किलोग्राम इज़ रिटन। तो आपको अपने घर में ऐसे पैकेट देखने हैं जिसके ऊपर 1 किलोग्राम लिखा है। फिल इट विद योर हैंड एंड गेस व्हाट द अदर ऑब्जेक्ट मे बी 1 किलोग्राम। वेरीफाई बाय चेकिंग ऑन द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट और बाय आस्किंग योर पेरेंट्स। फिर क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर 1 किलोग्राम। तो आपको किसका नाम लिखना है, शुगर और राइस। तो आपको अपना पैकेट आप खुद देख सकते हैं किसके ऊपर 1 kg लिखा है। मैंने लिखा है शुगर यानी चीनी, एक के ऊपर राइस यानी चावल। Let us keep 1 kilogram salt packet or any other readily available packet as your measuring tool. Question number 5 है can you guess which is the thing are likely to be lighter or heavier than 1 kilogram? Put a tick mark in the appropriate box. तो आपको इन तीनों चीज़ों में से देखना है। ये तो है ऑब्जेक्ट पेन, तो लिखना कौन सी चीज़ मोर देन 1 किलोग्राम है यानी कौन सी चीज़ 1 किलो से ज़्यादा है, कौन सी लेस देन 1 किलोग्राम है यानी कौन सी चीज़ 1 किलो से कम है। तो जो पेन होगा वो लेस देन 1 kg होगा। टेबल भारी है, वाटर बोतल भारी भी हो सकती है हल्की भी हो सकती है, आपको देखना है। लंच बॉक्स भी मैंने लेस देन 1 किलोग्राम पे टिक लगाया है, बलून भी। देन ये क्या है, मैच बॉक्स भी, एंड ये पिलो 1 kg से कम पे लगाया है। आप इसको मेज़र करके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट द बैलेंस एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ईच दाल पैकेट वेट्स ए हाफ किलोग्राम या किलोग्राम। तो क्या है, देखो इसमें 2 है और इसमें क्या है 1, तो किस पे लगाया मैंने, हाफ kg पे। नाउ बी है ईच टी पैकेट वेट ए हाफ किलोग्राम, क्वार्टर किलोग्राम या किलोग्राम। तो ये 4 है ना, तो कितने हैं ये, क्वार्टर किलोग्राम। ओके, लेट अस एक्सप्लोर लुक एट Let us explore, look around your house and identify objects that are about half a kilogram and quarter of a kilogram. Feel these things with your hand and guess what other things are a half or quarter kilogram. List the objects that are about a quarter kilogram and a half kilogram. Verify with a 1 kilogram salt packet. क्या करना है, आपको एक हाथ में 1 किलोग्राम का सॉल्ट यानी नमक का पैकेट लेना है और अपने रसोई की जो भी चीज़ें हैं उनको एक हाथ से ऐसे नाप के देखना है, जैसे बच्चा कर रहा है कि कौन सी चीज़ 1 kg है, 1 किलोग्राम है, कौन सी हाफ किलोग्राम है, क्वार्टर किलोग्राम है। वो आपको ये एक्टिविटी खुद करके देखनी है। ओके, नाउ ट्रिकी बॉल क्या है इसमें, मोंटू पोजेस ए पजल और टू हिज फ्रेंड 3 balls look similar in size, one of them is heavier and 2 balls are equal in weight. You have only a pen balance, ये है पेन बैलेंस। वेट यूजिंग ए 3 balls एंड पेन बैलेंस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज़ द हैवी बॉल। क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी बॉल इनमें तीनों में से भारी है। नाउ हाउ मैनी टाइम्स विल यू हैव टू वेट। क्या करना है, पहले एक बॉल को रखना है, यहाँ पे रखनी है 2 बॉल, देखना है कि ये दोनों इक्वल हो जाती है, नहीं होती है फिर तीसरी को यहाँ रख के देखना है। तो कोई सी तो 2 बॉल भारी होंगी, इन दोनों का वेट एक बड़ी बॉल के बराबर होगा। इन तीनों में से एक बॉल भारी है जिसका वेट दोनों बॉलों का बराबर है, वो आपको इसमें चेक करना है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है देयर आर 3 स्मॉल साइज बॉल इन डिफरेंट वेट एंड कलर रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। 3 साइज की बॉल है, एक है रेड ऑरेंज एक ग्रीन। यू कैन यूज़ द पेन बैलेंस फॉर इट बट कैन नॉट यूज़ वेट। ओके, आप पेन बैलेंस का यूज़ करके इनको देख सकते हैं। हाउ विल यू फाइंड विच इज़ 1 इज़ हैवीएस्ट एंड विच इज़ 1 इज़ लाइटेस्ट। पेन बैलेंस का यूज़ करके आपको क्या करना है, ये है पेन बैलेंस, तीनों बॉल को यहाँ रख के देखना है कौन सी बॉल भारी है। पहले रेड रखना फिर ग्रीन, देखना इन दोनों में से कौन सी भारी है। मान लीजिए रेड भारी है, ठीक है, तो ग्रीन हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, एक पे रेड रखेंगे और एक पे रखेंगे ऑरेंज। अब इन दोनों में से देखते कौन सी भारी है, तो मान लीजिए रेड ही भारी है, तो सबसे भारी कौन सी होगी,
रेड बॉल। इस तरीके से आपको ये करके देखना है। नाउ आपका चैप्टर हो गया ये फिनिश। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। इसके लिए और आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड थैंक यू।